हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सबके इतने सारे डिमांड पर मैं एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ फ्लैश सीरीज का सीजन 4। तो गाइस सीरीज तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पर ये पहले की तरह डेली नहीं ना, बल्कि अल्टरनेट डेज पर आएगी और बीच में चलेगी डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो। तो जैसे मैं आप सबकी डिमांड को पूरा कर रही हूँ ना, आप सबसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग भी प्लीज़ डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो को भी सपोर्ट करो, क्योंकि दोनों सीरीज़ ना आपस में जुड़े हुए हैं। डीसी के एपिसोड्स देखकर आपको इतना तो पता चल ही गया होगा, और इसलिए फ्लैश सीजन 4 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती थी कि आप लीजेंड्स ऑफ टुमारो एटलीस्ट सीजन 1 तक भी देख लो। पर आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे ना फ्लैश के लिए कि मुझे इसे अचानक से शुरू करना पड़ा। गाइस मेरा यह मानना है ना कि मैं जो भी एपिसोड्स आपके साथ एक्सप्लेन करूँ या आपके साथ शेयर करूँ, उसका हर पॉइंट आपको क्लियर हो, ना कि बाकी दूसरे एक्सप्लेनर की तरह बस स्टोरी को नैरेट कर दूँ। और एक सीरीज देखने का मज़ा तो तभी आता है ना जब हम उसके सारे कैरेक्टर से अच्छी तरीके से रूबरू रहें जिसे हम देख रहे हैं। अब चूंकि आपको तो ये अच्छे से मालूम है कि डीसी वालों ने अपने सीरीज फ्लैश, सुपरगर्ल, एरो और डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो का क्रॉसओवर एपिसोड भर भर के किए हैं। अब आप सारे कैरेक्टर को जब तक पहचानोगे नहीं, एपिसोड का मजा कैसे ले पाओगे। अब आप ही मुझे बताओ, डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो स्टार्ट करके क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आप लोगों ने मेरा वीडियो ही देखना छोड़ दिया। मतलब आपके लिए बस सिर्फ फ्लैश मैटर करता है, मेरी मेहनत, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप ये भी मुझे ना कमेंट करके आज बता ही दो, मैं काहे का इतनी देर बैठकर स्क्रिप्टिंग करती हूँ ताकि हर पॉइंट आपको क्लियर हो। बाकी सब की तरह बस जो सीरीज आप बोलोगे उसे मैं नरेट कर दूंगी। खैर बहुत बातें हो गई, वैसे भी आप सभी को तो सिर्फ फ्लैश से मतलब है। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं फ्लैश सीरीज के साथ। तो आज हम लोग सुनने वाले हैं फ्लैश सीरीज सीजन 4 का एपिसोड नंबर 1, जिसकी शुरुआत सीजन 3 जहां हमने ख़त्म करी थी ना, उसके 6 महीने बाद से दिखाई जाती है। तो अब 6 महीने पहले हमने क्या देखा था, फटाफट उसकी थोड़ी सी रिकैप देख लेते हैं। लास्ट सीजन में बैरी आयरिस को शादी के लिए प्रपोज करता है और फिर उसी के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद जोय भी सेसिल के साथ इंगेज हो चुका था। कैथलीन जो कि किलर फ्रोस्ट बन चुकी थी, वो खुद के इलाज ढूंढने के लिए अपने टीम से कहीं दूर चली जाती है। और आखिर में स्पीड फोर्स के प्रिजन जो कि जे गैरिक यानी कि अर्थ 3 के बाहर आ जाने पर खाली होकर अनस्टेबलाइज होकर सेंट्रल सिटी को बर्बाद करने लगी थी। तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए बैरी स्पीड फोर्स के प्रिजन में खुद ही चला जाता है। और अब कहानी आगे यानी कि इस घटना के 6 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां अब फ्लैश टीम को लीड कर रही है आयरिस, क्योंकि बैरी ने जाते वक्त आयरिस से वादा लिया था कि उसके एब्सेंट में आयरिस पूरे सेंट्रल सिटी और अपनी टीम का ख्याल रखेगी। और आयरिस इस वक्त बैरी को किए वादे ही पूरा कर रही है, अपने भाई वैली यानी कि किड फ्लैश, पिता जोय सीसीपीडी ऑफिसर और दोस्त सिस्को यानी कि वाइफ की मदद से। कुल मिलाकर ये चारों ही इस वक्त फिलहाल सेंट्रल सिटी में फ्लैश की कमी को पूरा कर रहे हैं। भले ही उतनी अच्छी तरीके से नहीं, बट इनसे जो कुछ भी पॉसिबल हो पा रहा है ये कर रहे हैं आपस में मिलकर। जहां आयरिस स्ट्रिक्टली वैली और सिस्को को उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर अपने अपने फील्ड में परफेक्ट होने को बोलती है। अब आगे शाम के वक्त हम आयरिस को जोय के घर पर डिनर करते देख पाते हैं, जहां पर सेसिल भी इनके साथ डिनर कर रही होती है। तब इनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है 6 महीने पहले कैथलीन के जाते ही जूलियन भी वापस अपने घर लंदन चला गया, क्योंकि अभी सीसीपीडी में सीएसआई की जगह खाली है। जोय आयरिस से डिस्कस कर रहा होता है कि हमें जल्द ही किसी को सीएसआई की पोस्ट के लिए हायर करना पड़ेगा, जिसके कुछ देर बाद आयरिस अब डिनर कर अपने फ्लैट में चली जाती है कि तभी आयरिस के फ्लैट से अचानक एक चीज गुजरती है, जिसे देख आयरिस फौरन स्टार लैब पहुंचती है और अपनी टीम को भी फौरन इस अजीब चीज को फॉलो करने बोलती है। आगे हमें सेंट्रल सिटी के सड़क पर एक मास्कमैन को दिखाया जाता है, जिसे देख वैली इससे आगे बढ़कर इसके बारे में पूछता है। जवाब में ये मास्कमैन इन्हें बोलता है, मुझे फ्लैश चाहिए, वो भी असली वाला, किड फ्लैश नहीं चाहिए। और फिर इतना बोल ये समुराई यानी कि मास्कमैन अपनी तलवार जमीन पर डालता है, जिसे तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है और वहाँ मौजूद सभी अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं। तब ये समुराई इन्हें 24 घंटे की मोहलत देते हुए बोलता है, अगर अगले 24 घंटों में फ्लैश नहीं आया तो मैं पूरे सेंट्रल सिटी को जलाकर राख कर दूंगा। और फिर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद आयरिस टीम भी स्टार लैब आती है, जहाँ टीवी पर ये लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसमें सभी न्यूज़ चैनल पर सिर्फ इसी समुराई की धमकी वाली वीडियो चलाई जा रही होती है, जिसे देख ये लोग परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर ये लोग फ्लैश को कैसे ला सकते हैं। तब कुछ सोचता हुआ सिस्को इन्हें बताता है कि वो बैरी को वापस ला सकता है। सिस्को ने ये बात सबसे छिपा कर रखी थी कि सिस्को पिछले 6 महीनों से ट्रेसी, फेलिसिटी, क्यूटिस और रेमंड की मदद से बैरी की स्पीड फोर्स से बाहर लाने के लिए सॉल्यूशन लगभग ढूंढ ही निकाली है,
जिसे सुन आयरिस बोलती है, जो चीज कभी पॉसिबल ही नहीं है उस पर उम्मीद ही क्यों करना। सभी इस तरीके की बेवजह की बातों पर ध्यान देने के बजाय समुराई से कैसे निपटा जाए इस पर फोकस करो। जिसे सुन सिस्को को बुरा लगता है कि आयरिस को सिस्को की काबिलियत पर शक है। फिर सिस्को यहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है और शाम के वक्त एक बार में पहुंचता है जहाँ पर कैथलीन ड्रिंक सर्व करने का काम कर रही होती है। तभी कैथलीन की नज़र सिस्को पर पड़ती है, जिसे देख कैथलीन सिस्को को बोलती है, मैंने मना किया था ना, मुझे वाइप करके मत ढूंढना। जवाब में सिस्को बोलता है, एक पीएचडी डॉक्टर को ऐसे काम करना सूट करता है क्या? मुझे मालूम है तुम अपनी किलर फ्रोस्ट वाली पावर के कारण बाहरी दुनिया से अलग रहती हो, पर इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। टीवी पर आ रहे न्यूज़ तो तुमने देख ही लिया होगा समुराई के बारे में। मैं बैरी को वापस ला सकता हूँ स्पीड फोर्स से, पर इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हम पहले की तरह साथ काम नहीं कर सकते कैथलीन? तब सिस्को की रिक्वेस्ट सुन कैथलीन सिस्को के साथ आने को तैयार हो जाती है। आगे अब अगली सुबह आयरिस जब स्टार लैब पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तब आयरिस स्टार लैब का वैन की लोकेशन चेक करती है तो उसे पता चलता है सभी बिना आयरिस को बताए ही बैरी को स्पीड फोर्स के प्रिजन से निकालने चले गए हैं। तो ये दूसरी तरफ हम इन सभी यानी कि सिस्को, कैथलीन, जोए, वैली को देखते हैं जो कि उसी जगह पर होते हैं जहाँ की शुरुआत में डॉक्टर हैरिसन वेल बैरी की ट्रेनिंग करवाया करता था। आगे वैली एक्साइटेड होकर कैथलीन और सिस्को से पूछता है, हम यहाँ आ तो गए हैं पर बैरी को वापस कैसे लाएंगे? जवाब में कैथलीन एक्सप्लेन करती है एक रेड कलर की क्वार्क स्पेयर को दिखाते हुए, ये क्वार्क स्पेयर एक जाल की तरह काम करेगा। इसे एक्टिवेट करके ये लोग स्पीड फोर्स में डाल देंगे, तब बैरी जहाँ कहीं भी होगा ये क्वार्क स्पेयर बैरी की जगह ले लेगा और फिर बैरी को यहाँ पर भेज देगा। जब सिस्को ब्रिज ओपन कर बेजूका से स्पीड फोर्स में शूट करेगा। आगे अब सारी चीजें ऐसे ही होती है। सिस्को सबसे पहले ब्रिज ओपन करता है, कैथलीन क्वार्क स्पेयर को एक्टिवेट करती है और आखिर में सिस्को बेजूका से, जिसे कि उसने मॉडिफाई करके रखी थी, उसे स्पीड फोर्स में शूट करता है। तब अचानक से इनका सिस्टम फेल्यूर लिखता है, जिसे देख सिस्को उदास हो जाता है क्योंकि उसने इस चीज़ पर बहुत मेहनत करी थी और सिस्को को ये पक्का यकीन था कि उसका बैरी जरूर लौट आएगा। पर यहाँ सिस्टम फेल्यूर देख ये लोग लौट आते हैं। तो दूसरी तरफ हम सिटी के बीचों बीच सड़क पर देखते हैं कि अचानक से एक ब्रिज ओपन होती है और उससे रेड कलर की लाइट निकलकर भागता हुआ सिटी से दूर सड़क पर एक गाड़ी से टकराता है। तो ये और कोई नहीं बल्कि फ्रेंड्स बैरी होता है, जो कि इस गाड़ी से टकराकर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तो इधर बैरी की टीम स्टार लैब में आती है। तब आयरिस सिस्को पर गुस्सा करते हुए बोलती है, सभी को यूं झूठी उम्मीद देना बंद करो सिस्को। तभी यहाँ हम देखते हैं जोय को सीसीपीडी से सेसिल का कॉल आता है, जिसके बाद जोय फौरन ही सभी को लेकर सीसीपीडी पहुंचता है। तो इन्हें पता चलता है बैरी सिटी से दूर सड़क पर बेहोश पड़ा था, इसे एक आदमी यहाँ छोड़ आया है। जिसे सुन बैरी की टीम के खुशी का ठिकाना नहीं होता है, खासकर सिस्को का। पर जैसे ही ये लोग बैरी से मिलने जाते हैं ये देखते हैं बैरी इनमें से किसी को नहीं पहचान रहा है और दीवारों पर पागलों की तरह एक अलग तरह की सिर्फ सिंबल बना रहा है। तब कैथलीन बैरी को बेहोश करने की इंजेक्शन इंजेक्ट कर सबके साथ बैरी को स्टार लैब लाती है और फिर बैरी का चेकअप करती है और फिर सभी को बताती है बैरी में सियोफेसिया के सिम्टम दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सियोफेसिया एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसमें पेशेंट अपने दिमाग के एक ही याद में फंस कर रह जाता है। अब चूंकि बैरी 6 महीनों से स्पीड फोर्स की जेल में था, ये उसी का असर था। आगे अब बैरी को होश आता है तो आयरिस बैरी से बात कर इसे अपनी पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी बैरी की आंखें चमकने लगती है और वो इधर उधर भाग कर सारी चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है, जैसे कि बैरी को अपनी पावर तक भी याद नहीं है और इसी के कारण ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर भाग रहा है। तब बैरी की टीम ये डिसाइड करती है कि जब तक बैरी नॉर्मल नहीं हो जाता इसे पाइपलाइन वाली सेल में कैद करके रखना चाहिए। तब सभी के सहमति से बैरी को पाइपलाइन वाली सेल में डाल दिया जाता है। तब इन्हें समुराई के वापस सिटी में होने का अलर्ट मिलता है, जिसे देख वैली बैरी के सूट को पहनकर इस बार समुराई से फ्लैश बनकर लड़ने जाता है। तब समुराई इसे मात्र कुछ ही क्षणों में हराकर वैली के पैरों में खंजर डालकर बोलता है, आज रात तक मुझे रियल वाला फ्लैश किसी भी हालत में चाहिए, और वापस वो चला जाता है। जिसके बाद वैली किसी तरीके से स्टार लैब पहुंचता है, जहाँ पर कैथलीन वैली के पैरों पर पट्टी करती है। तो वहीं अब आगे हम सिस्को को देखते हैं, जो कि कैथलीन के साथ वापस से काम कर भावुक होते हुए अपनी फीलिंग शेयर करता है कि सिस्को कैथलीन और बैरी को बहुत प्यार करता है, इन्हें कभी नहीं खोना चाहता है। साथ ही सिस्को कैथलीन को बैरी का न्यू सूट दिखाता है, जो कि सिस्को ने बैरी को याद कर पिछले 6 महीनों में तैयार करी थी, क्योंकि सिस्को को यकीन था कि वो अपने दोस्त को एक न एक दिन जरूर वापस ला कर ही रहेगा। तो ये दूसरी तरफ जोए भी बैरी की ऐसी हालत देख भावुक होकर बैरी की
बड़ी बीएड बनाकर बैरी की बचपन की बातें याद कर रहा होता है। तब जॉय को इतना भावुक देख आयरिस कुछ सोचने लगती है, ऐसे जैसे उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया हो। तभी सिस्को सभी को बताता है समुराई के दिए गए 24 घंटे अब पूरे हो गए हैं, हमें फौरन ही कुछ करना पड़ेगा। तब आयरिस बिना अपनी टीम से कुछ डिस्कस किए समुराई के पास जाती है और फुल कॉन्फिडेंट में समुराई को बोलती है, अगर तुम्हें फ्लैश चाहिए ना तो मुझे अपने साथ ले चलो। जिसे सुन समुराई आयरिस को अपने साथ लेकर अब जाने लगता है, जिसे देख डरा हुआ जॉय भागता हुआ स्टार लैब पहुंचता है और फिर बैरी को बताता है आयरिस को समुराई अपने साथ ले गया, उसकी जान खतरे में है, प्लीज बैरी कुछ करो। अब यहाँ पर जैसे ही बात आयरिस की जान पर आती है, बैरी की आंखें वापस से चमकने लगती है और वो पाइपलाइन के सेल को तोड़ता हुआ अपने न्यू सूट पहनकर समुराई के पीछे जाता है, जिसे देख सिस्को काफी खुश होता है और पीसी पर बैरी की मूवमेंट को चेक करता है उसके सूट के जरिए। तब वो दंग रह जाता है क्योंकि बैरी की स्पीड इस बार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब दूसरी तरफ अब हम बैरी को देखते हैं जो कि समुराई का पीछा कर उसके पास पहुंचता है और आयरिस को बचाकर वो समुराई को पीट कर आसमान से सीधे नीचे गिरा देता है। और फिर बैरी इसके नजदीक जाकर इसके मास्क को हटाता है तो बैरी देखता है समुराई कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होता है। पर फिलहाल ये रोबोट किसने और क्यों भेजी है ये देखने के बजाय बैरी खुश होकर आयरिस से मिलकर उसे गले लगा लेता है। और फिर यहाँ बैरी और आयरिस दोनों ही वापस स्टार लैब आते हैं, जहाँ बैरी अपनी टीम को दोबारा मिल काफी खुश होता है और बताता है कि बैरी को 6 महीने की आखिरी बात जब स्पीड फोर्स नोरा के रूप में उसे ले गई थी वही सिर्फ याद है, बीच में अब उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। और फिर आयरिस के साथ अपने फ्लैट में चला जाता है आराम करने। वहीं अब कैथरीन भी सिस्को को बाय बोलकर अपने उसी बार में पहुंचती है जहां पर वो काम किया करती थी, जिसके बाद वो अपने बॉस को बोलती है कि कल से वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तब कैथरीन का बॉस इस पर गुस्साने लगता है और जबरदस्ती कैथरीन का हाथ पकड़ता है, जहां हम कैथरीन को देखते हैं कि वो भी गुस्से में किलर फ्रोस्ट बनकर अपने बॉस को धमकाते हुए यहाँ से निकल जाती है और बाहर आकर खुद को कंट्रोल कर वापस से नॉर्मल बन जाती है। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो कि एक शख्स जो कि सुपर पावर्ड व्हील चेयर पर बैठा होता है उससे बोलती है हमारा समुराई का प्लान तो पूरा हो गया है, फ्लैश सिटी में वापस लौट आया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।